पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बीते 6 महीने से बंद पड़े शंभू बॉर्डर को एक सप्ताह के भीतर खोलने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को यह निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब यह भी है कि एमएसपी बढ़ाने के मुद्दे पर उग्र हुए किसानों को रोकने के उद्देश्य से 6 महीने पहले ही शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करते हुए सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, जिसके कारण पंजाब से हरियाणा के रास्ते दिल्ली को जाने वाले जो लोग थे उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन की ओर से सड़क पर 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी और पंजाब से हरियाणा के रास्ते दिल्ली को जाने वाले जो रास्ते थे उसको बंद किया गया था। पिछले 6 महीने से बंद है शंभू बॉर्डर। किसान जो है वहां पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। किसान आंदोलन का जो एक नाम दिया गया था, कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो उस चीज को लेकर के वहां पर बैरिकेडिंग की गई थी। लोगों को काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा था। हाईकोर्ट ने ऑर्डर किए हैं, आज जो है एक सप्ताह के अंदर, एक हफ्ते के अंदर बॉर्डर खोला जाएगा। दीपक साहब, क्या आज ऑर्डर आए हैं हाईकोर्ट से? सर, ऑर्डर ये है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो बैरिकेडिंग है वो हटाई जाएगी और दोनों ही स्टेट्स को फर्दर डायरेक्शन है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखना है। और उसमें ये भी ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है तो डेजिग्नेटेड प्लेस पे करा जाए, हाईवेज को ब्लॉक नहीं करा जा सकता। शुभकरण का भी मामला सामने आया था, शुभकरण के ऊपर। सर, शुभकरण के मामले में CFSL की रिपोर्ट आई है जिसमें ये आया है कि जो शुभकरण को गोली लगी है वो शॉटगन से लगी है। तो इसलिए उसके लिए एक हमारे सीनियर ऑफिसर सतीश बालन जी हैं जो कमिश्नर ऑफ पुलिस जज्जर हैं, उनको SIT का हेड लगा दिया गया इस केस में अगली तफ्तीश को बढ़ाने के लिए। अभी किसान मौके पे बैठे हुए हैं। इन केस जब बॉर्डर खुलता है इसके बाद किसान फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर जो है उस टाइम खराब होगा तो किस तरीके से आप? सर, वो एज पर, अगर लॉ एंड ऑर्डर कोई खराब होता है तो प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाएगा एज पर लॉ। शंभू बॉर्डर खोलने के ऑर्डर जो है वो पास किए, हाईकोर्ट ने पास किया है ऑर्डर। एक हफ्ते के अंदर वो शंभू बॉर्डर को खुलवाना होगा। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बात करते हैं वकील साहब से। वकील साहब, क्या पूरा मामला, आज क्या ऑर्डर हुआ? आज मैंने 28 मई को बहस करी थी कि शंभू बॉर्डर पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है, जिसके ऊपर स्टेट ऑफ हरियाणा ने बोला कि ये पार्शली खुला है, जिसको हमने ऑब्जेक्ट किया। तो जज साहब ने एफिडेविट सीक किया जिसमें कि आप स्टेटस डिस्क्लोज करो कि क्या इस रोड का, नेशनल हाईवे का स्टेटस है। तो आज वो एफिडेविट स्टेट ऑफ हरियाणा ने फाइल किया। उसमें उन्होंने ये प्ली किया कि हमने ये पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नेशनल हाईवे बंद कर रखा है। If some citizen of India want to exercise their fundamental right, it cannot be considered as a threat to the public order merely because they want to move to Delhi. So हमने ये रिबट किया उनका पॉइंट। और आर्टिकल 1 of the Constitution of India says India, that is Bharat, is union of states. So if farmer of only one state, that is Punjab, want to go to Delhi, they have all the right under Article 19 right to move within the territory of India without any unreasonable restriction. तो हमने उनके पॉइंट को रिबट करते हुए आज हमारी बहस को कंसीडर करते हुए जज साहब ने ये ऑर्डर पास किया है कि ये स्टेट ऑफ हरियाणा को फटकार लगा के कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये बॉर्डर खोल दिया जाए। जनहित याचिका लगाने का आपका तात्पर्य मतलब क्या था? जनहित याचिका मेरा लगाने का ये था कि मैं भी वैसे बेसिकली एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, दो अब हम लीगल प्रोफेशन में हैं। इसमें जो ये MSP के लिए फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि जो उन्होंने उगाया है वो उसका मिनिमम प्राइस ले लें, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। तो वो उनका, ताकि उनका लाइफ स्टैंडर्ड सुधरेगा। अगर ये एक लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स भी है, अगर आम जनता के पास पैसे आएंगे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इकोनॉमी का सर्कल भी, करेंसी सर्कुलेट होएगी, GDP ग्रो करेगी। तो ये मेरे को एक उनकी बड़ी वाजिब डिमांड लगी थी। और उसके ऊपर स्टेट ऑफ हरियाणा ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि कोई टेररिस्ट उधर से पंजाब से टैंक लेके आ रहे हैं और 7 लेयर की एक बैरिकेडिंग कर दी जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का भी प्रोविजन रख दिया। तो ये कोई इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं था। तो इसको मैंने इनके राइट को बचाने के लिए PIL फाइल की थी। उसके बाद काफ़ी PIL फाइल हुई वो, बट जज साहब ने मेरी केस के साथ अटैच कर दी थी। कोई किसानों के हक में थी, कोई किसानों के अगेंस्ट थी। वहाँ पर जो अभी का माहौल है, वहाँ पर बहुत सारे मकान जो है, कच्चे मकान जो रहने के लिए बनाए जा चुके हैं। 6 महीने का लंबा अरसा बीत चुका। तो अब क्या वो सभी डेमोलिश किए जाएंगे, गिराए जाएंगे सब कुछ? सर, ये क्वाइट ऑब्वियस बात है। अगर
अगर आप एक नेशनल हाईवे को बंद कर दोगे, बैरिकेड कर दोगे और किसी को आगे जाना है उसको आप आगे नहीं जाने दोगे, तो वो सड़क पे धूप छांव बारिश में ऐसे तो रह नहीं सकता। उसने एक टेम्परेरीली अपने रहने के लिए कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना रखा होगा, उसको वो अब ये खुल जाएंगे, ये आगे चले जाएंगे। जो किसानों को जाना होगा तो अगर पीछे जाना होगा तो पीछे चले जाएंगे, वो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली ऑब्वियस बात है डिमोलिश। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ में एडवोकेट उदय प्रताप सिंह। साफ तौर पे कहना कि एक हफ्ते के अंदर सारी वो प्रॉपर्टी जो किसानों ने आंदोलन के नाम पे बनाई थी, एक बॉर्डर को बंद करके बनाई थी, जो पंजाब से आने वाला, हरियाणा को आने वाला जो रास्ता है, दिल्ली को जाने वाला रास्ता, वो जो बंद था उसे खोला जाएगा। सभी वो प्रॉपर्टीज जो इलीगल तौर पर बनाई गई हैं उन्हें जो है डेमोलिश किया जाएगा, गिराया जाएगा और रास्ते को खोल करके आम जनता को राहत प्रदान की जाएगी। कैमरामैन सुनील के साथ सुनील सरदाना, इंडिया सुपरफास्ट, चंडीगढ़।